मैं आई हुई हूँ आशी के घर के ऊपर और आजकल ना हम सारी दोस्तों को लग गई नज़र किसी की बहुत बुरी ना, और सभी जो है ना वो बीमार पड़े हुए, कोई इधर बीमार है कोई उधर बीमार है। और सैरिश की जो है सर्जरी हुई है हमारी फ्रेंड, तो उसके पास ही मैं आई हुई हूँ, आप लोगों को भी मिलवाती हूँ। और ये हसीना जो है ना बेचारी, बड़ी हिम्मत की है इसने, वैसे भाई बहुत बहादुर है ये, बहुत नहीं लेकिन बहुत हिम्मत की बात है। कैसी तबीयत है? हाँ हिम्मत तो करनी पड़ती है औरतों को, तुम्हें पता है। ये तो शुक्र है कि ये मौजूद है यहाँ पे। हाँ खादमा, यार ये बड़ी बात है, पता है ये भी बड़ा सुकून है। नसीब वाली हो तुम, नसीब वाली हो। हमसे पूछो ना, हमारा तो कोई है ही नहीं। हाँ तो और क्या भाई, तो हम आपस में हैं बस, अदरवाइज तो कोई तुम्हें पता है पूछता ही नहीं है। और ये तो वैसे बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको बोल दिया था उसको अपने घर बुलाना। लेकिन यार तुमने स्लिम तो किया है अपने आप को, जो भी है। इसने ना खाना नहीं खाया कितने दिन से। नहीं ये खाना कहाँ खा रही थी। हाँ लेकिन मैंने अभी उस दिन देखी थी तुम्हारी पिक्चर, भाई के साथ अच्छी थी। मैंने कहा माशाल्लाह फ़र्क पड़ा है। और तुम तो वैसे ही स्लिम हो गई। बस लोगों की नजरें खा के फिर समझ नहीं आ रहा। छोड़ो यार, अब ये है कि इंशाल्लाह अब वॉक करने जाया करेंगे, लेकिन दूसरी बिल्डिंग में। हाँ इधर आ जाना, फिर इधर बैठा करेंगे। हाँ कुछ बस आ जाओ यार, आ जाओ। हाँ क्योंकि बस यार बहुत हो गया, जगह भी छोटी है ना बच्चों के लिए, थोड़ी बच्चे भी, और फिर सारी गैदरिंग हमारी अब इसी साइड पे है ज़्यादा ना। सही बात है, आ जाओ यार, मोस्ट वेलकम। हमारा तो दिल चाहता है यार एक अपार्टमेंट तुम ले लो ना, तुम्हारे लिए क्या मसला है। हाँ इतना हंसाया हमने इसको यार तकलीफ ना हो जाए तुम्हें, ज़्यादा ना हंसो। हाँ लेकिन फिर भी ज़रा प्रेशर पड़ता है ना बेचारी ने सेंसर कर रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे बैठी हुई है ये बदतमीजी नहीं करेगी तो पता कैसे चलेगा ये हाँ आ जाओ यार, जन्नत बन जाएगा हमारा टावर, तुम लोग आ जाओगे तो सच में। हाँ टोला कहाँ जा सकता है यार, टोला कहीं थोड़ी जा सकता है, हम तो आपस में, तो तुम्हें पता है। मैं ये मानती हूँ आयशा को भूल गए हैं। आयशा वाकई नहीं आयशा भी कह रही थी कि वो चक्कर लगाएगी काफी। हाँ दोस्ती रहनी चाहिए आपकी ना। अच्छा जरा बताना, व्लॉग में तो आओ। अरे व्लॉग में तो आओ लड़कों। हेलो 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 बाय बाय। बाकियात पड़ी हैं काफ़ी चीज़ों की, जो खाते भी जा रहे हैं और गॉसिप भी करते जा रहे हैं ना। ये अब रोज क्यों कलर चेंज कर लेती है बालों का? अच्छी नहीं लग रही। अच्छा लग रहा है। फिर बस यही कहो। ये मेरी सारी दोस्तों का जो है ना, इसको पता होता है कि इसके ऊपर कौन सा स्टाइल जो है वो अच्छा लगता है। बीमार है वो, पता है तुम्हें, तबीयत खराब है। क्या हुआ है? पूछो क्या हुआ है? वो क्यों पूछेगा क्या हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है ना उसको। तबीयत तो पूछे ना। तबीयत पूछो कैसी हैं आप। क्या हुआ आंटी आपको? हाँ भाई वो सही है तुम्हारी, वो दुकान सही है तुम्हारी सेट हो गया सब मामला, ऑल वेल हो गया है। अबे तुम क्यों शर्मा रहे हो, उससे पूछ रही हूँ मैं। और क्या शर्माने की क्या बात है, लेकिन ये खूबसूरत हो गए माशाल्लाह पहले से, है ना। चलो ये बड़ा भाई है, चलो जाओ। और यहाँ पे मम्मा कर रही है, क्या कर रही है? पांडे मान और क्या मम्मा ने बनाई है, क्या बनाई है? माय गॉड, बीफ बिरयानी बचिया की। ओ माय गॉड, आज क्या बना रही है? कल आपने मंडी में और आज बनाई है बीफ बिरयानी। तुम लोगों को थोड़ा चेंज आ जाए। हाँ चेंज आ जाए, बीफ का तो खा, मटन बीफ का नहीं खा। मौसम में सब चीजें चल जाती हैं। हाँ वही बात, कुछ खाया नहीं जाता है। वही तो। ये मैंने कहा थोड़ा सा
स्पेशल हो जाए। दो बात निकल रही है बचिया की बिरयानी, बचिया की बल्कि सॉरी। अब डालें और यहाँ पे रात का खाना रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे हम खा रहे हैं बचिया की बिरयानी और यहाँ पे रायता और बस खाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कोई 3:45 बज रहे हैं, व्लॉग मैं अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि दिन भर टाइम ही नहीं मिलता है और तबीयत भी जो है वो इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज जो है काफ़ी बेटर है। लेकिन समझ नहीं आ रही है कि फ़ीवर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ, प्लस मेडिसिन भी मैं ले रही हूँ। और आज नेबुलाइज़र भी मैंने मंगवाया है क्योंकि नेबुलाइज़र के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है और हॉस्पिटल आप जाएं तो वहाँ पे 12-15 हज़ार रुपये भी लग जाते हैं और उसके बाद जो है डॉक्टर्स भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। कोई ऐसे पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं उनके कुछ डेज़ हैं उसमें भी बहुत ही कम वो अवेलेबल होते हैं। और वैसे भी मैं बहुत वेल नोन जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनके अंडर काफ़ी टाइम ट्रीटमेंट में रह चुकी हूँ। तो अब ये है कि थोड़ी तबीयत ठीक होगी तो आगा खान जाके एक बार उनसे ही मैं फॉलो अप करूँगी, क्योंकि बैरिया के अंदर जो है डॉक्टर्स का बड़ा फ़र्क़ान है। और आज हम गए हुए थे सैरिश की तरफ क्योंकि उसकी 2 दिन पहले सर्जरी हुई है, उसको जो है एक सिस्ट हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी सर्जरी हो गई बख़ैर व आफियत। अब ये है कि बाकी उसकी रिपोर्ट्स वगैरह अल्लाह ताला बिल्कुल सही रहे। और बस परेशानी होती है क्योंकि फैमिली से तो दूर हैं हम सब यहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट हमारी अपनी एक गैदरिंग है जिसके अंदर हम लोग मिलते हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है, वरना तो अकेले पागल ही हो जाए। तो बस दुआ कीजिएगा उसकी रिपोर्ट्स सही हैं और तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी बेहतर है। व्लॉग्स जो हैं अब आपको मैं अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर मतलब अब मेरे व्लॉग्स में आपको इतना डिस्टेंस नहीं मिलेगा। काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग्स बना नहीं पा रही थी, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था और तबीयत भी बिल्कुल स्टेबल नहीं थी, तो इस वजह से बिल्कुल माइंड ही नहीं था उस तरफ। लेकिन यह है कि अब जो भी तो वो जो है आपको टाइमली मिलेंगे इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाएं। बस समटाइम्स जो है आप सोचते कुछ हैं होता कुछ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी घर में भी होनी हैं जो इनकम्प्लीट हैं और घर का भी मुझे होम टूर देना है। तो बस तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं कर नहीं पा रही हूँ और हस्बैंड भी साथ बीमार थे, वो भी पूरा हफ्ता वो भी बीमार ही रहे, जबकि कभी वो कहते हैं मुझे स्कॉटलैंड में नहीं हुई सर्दी खांसी, लेकिन आपको पता है यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से जो है डस्ट की वजह से भी एलर्जी होती है। बस मैं जितना व्लॉग बना सकी आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। कमेंट ज़रूर किया करें और ज़रूर अपनी फीडबैक दिया करें, अच्छा हमें लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में जब आपसे मिलेंगे, जब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।